नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र त्रिपाठी ने जनपद गोंडा से जानकारी देते हुए बताया, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की बैठक प्राथमिक विद्यालय राधाकुंड में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष अवधेश मणि मिश्रा ने किया। बैठक में समायोजन निरस्त होने से आहत हुए शिक्षा मित्रों का आगामी 25 जुलाई 2024 को समय 2:30 बजे जिला पंचायत टीन सेट गोंडा में श्रद्धांजलि सभा आयोजित है। तत्पश्चात अपनी मांगों के समर्थन में महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को जिलाधिकारी गोंडा के माध्यम से मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसके लिए ब्लॉकवार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि प्रत्येक ब्लॉक से शिक्षा मित्र अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा मित्र पहुंचकर कार्यक्रम में प्रतिभाग करें, जिस कार्यक्रम को सफल हो, जिसमें बमनजोत से मनोज कुमार पासवान, छपिया से वशिष्ठ पांडे, मनकापुर से महेंद्र विक्रम कुशवाहा, नवाबगंज से घनश्याम तिवारी, वजीरगंज से राजकुमार, तरफगंज से दीपचंद मिश्रा, बेलसर से राघवेंद्र प्रताप सिंह रिंकू, परसपुर से महेंद्र प्रताप सिंह, करनैलगंज से मनुआ तिवारी, हल्दर मऊ से राजकुमार उर्फ मार्शल, कटरा से श्रवण कुमार शुक्ला, रुपैडीहा से तिलकराम वर्मा, इटियाथोक से नक्षेत सोनकर, पंडरी कृपाल से हनुमंत तिवारी, मुजैना से अशोक त्रिपाठी, नगर से फिरोज अहमद, झांझरी से शिवशंकर। बैठक में महामंत्री शिवमूर्ति पांडे, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद वर्मा, नगर प्रभारी निर्मल श्रीवास्तव, शिव किशोर पांडे, अवधेश मिश्रा, दिनेश त्रिपाठी, शिव प्रसाद जायसवाल, हरीश कुमार, श्रीमती सुनीला सिंह, इंदु पांडे, नीलम तिवारी, शैलेंद्र सिंह, संतोष सिंह, मिथिलेश कुमारी, ओम प्रकाश, गोपाल जी मिश्रा, दीपू तिवारी, द्वारिका प्रसाद, राम प्रकाश, प्रदीप तिवारी, अमरजीत चौहान, सर्वेश सिंह, सुरेंद्र बहादुर, कृष्ण कुमार सिंह, जयप्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश, गोपाल जी मिश्रा, राकेश सिंह, रेणु सिंह, मुकेश मिश्रा, परशुरामपुर पाल, किरण श्रीवास्तव, मनोज सिंह, सुनीता सिंह, शिव कुमार पांडे, विश्वनाथ तिवारी, कैलाश नाथ मिश्रा सहित सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्र वहां पर उपस्थित हुए। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। मैं अवधेश मणि मिश्रा, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ गोंडा। आज उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ इकाई गोंडा की बैठक प्राथमिक विद्यालय राधाकुंड गोंडा में संपन्न हुई। आज की बैठक 25 जुलाई को पूरे प्रदेश में काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूर्व की भांति उसी की भांति आज जनपद गोंडा में बैठक आयोजित की गई, जो 25 जुलाई को जिला पंचायत के टीन शेड में श्रद्धांजलि सभा आयोजित है। श्रद्धांजलि सभा के उपरांत अपनी समस्याओं के संबंध में महामहिम राज्यपाल और आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। शेष कार्यक्रम हमारे बड़े भाई संरक्षक आदरणीय शिवमूर्ति पांडे जी हैं, महामंत्री, बता रहे हैं। आप लोगों का लक्ष्य है कि 100 से कम की संख्या में ना आए, भारी से भारी संख्या में आए, कार्यक्रम को सफल करिए। आदरणीय पांडे जी। मैं शिवमूर्ति पांडे, जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ गोंडा। आज ये बैठक जो गांधी पार्क के इस प्रांगण में आयोजित की गई है, ये जो 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था। शिक्षा मित्र अपनी संपूर्ण योग्यता को पूरा करते हुए सहायक अध्यापक पद पर समायोजित हो गए थे, और जो समायोजित नहीं हो पाए थे उनके समायोजन की प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच कुछ लोग कोर्ट गए और वहाँ से हमारे समायोजन को रद्द कर दिया गया। ये शिक्षा मित्रों के लिए काला दिन था।
एक लंबे समय तक प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए शिक्षा मित्र लगातार 24 वर्ष कार्य करते हुए हो गया। 2000 में योजना आई थी। स्वर्गीय कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके पौत्र जो वर्तमान में इस समय बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, उन्हीं के बाबा जी के द्वारा यह योजना ला करके और उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट हो चुकी थी, उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसको पटरी पर लाने के लिए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई थी। उस समय इनका मानदेय मात्र 3500 रुपये था और 3500 रुपये के अल्प मानदेय में इन्होंने काम करते हुए धीरे धीरे मानदेय इनका बढ़ते बढ़ते 10,000 हो गया। और जो 25 जुलाई को हम लोग इसीलिए जो हमारा समायोजन रद्द हुआ था और समायोजन रद्द होने के बाद 35,000 रुपये उस समय हमको मिल रहा था, अब 10,000 रुपये मिल रहा है। वर्तमान समय में शिक्षा मित्रों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा भी नहीं दिलवा पा रहे हैं। अपने माता पिता की, जिसके लिए सरकार भी टारगेट कर रही है कि वृद्ध माता पिता की सेवा और दवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, फिर भी इस अल्प मानदेय में शिक्षा मित्र ये सब कोई कार्य नहीं कर पा रहा है। 10,000 के अल्प मानदेय में ना तो अपने बच्चों की शिक्षा करा पा रहा है, 10,000 के अल्प मानदेय में ना तो वो कोई अपने घर मकान बनवा पा रहा है, ना अपनी बेटियों की शादी कर पा रहा है, ना अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा पा रहा है, ना अपने माता पिता की दर दवाई करा पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ना तो हमारे बारे में सरकार सोच रही है, ना हमारे बारे में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और इस प्रदेश के राज्यपाल और कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी या नेता नहीं सोच रहे हैं। तो ये जो 25 जुलाई थी 2017, वो हम लोगों के लिए काला दिन था। समायोजन निरस्त करने के बाद निरंतर हमारी स्थिति दयनीय होती गई। उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ के प्रदेश इकाई द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 25 जुलाई को हम लोग एक अपने व्यवस्था के अनुरूप पूरे दिन शिक्षण कार्य करते हुए शिक्षण कार्य समाप्ति यानी 2 बजे के बाद हम लोग जनपद गोंडा के जिला पंचायत के सामने टीन शेड में इकट्ठा होंगे और अपने जो हमारे मृत साथी आर्थिक स्थिति से अपनी दवा नहीं करा पाए, तमाम अवसाद में अपने बेटियों की शादी नहीं कर पाए, ऐसे में तमाम लोगों ने आत्महत्या कर ली, तमाम लोग जो है काल के गाल में समा गए, उनको हम श्रद्धांजलि देंगे। और इस 25 जुलाई 2017 जिसमें हमारा समायोजन रद्द हुआ था, उसके परिप्रेक्ष्य में हम काला दिवस मनाएंगे और एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी के नाम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम द्वारा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित करेंगे। प्रदेश का प्राणी उन सभी बैठकों में रस्साकसी करने के बाद ये तय हुआ 25 जुलाई को एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाए, क्योंकि वो दिन हम लोग का काला दिवस के रूप में। तत्पश्चात महामहिम राज्यपाल और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपनी समस्याओं के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन। कार्यक्रम अपने हिसाब से तय करना था। ये जुलूस निकाल के कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया जाए या वहीं एक ही जगह पे सभा करके और ज्ञापन दे दिया जाए। तो आपस में जो पदाधिकारी थे, एक चर्चा किया गया और मूल्यांकन किया गया कि देखिए उस दिन विद्यालय भी है, 2 बजे तक विद्यालय रहेगा और विद्यालय के बाद हम जुलूस निकालेंगे, उसके बाद ज्ञापन देंगे, तो समय बहुत कम बचेगा। और जहाँ पैदल चलने की स्थिति आती है वहाँ चाहे पुरुष से ज़्यादा कहीं महिलाएं करना कोशिश करती हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। तो इसलिए तय यही हुआ, तो विचार आया, मतलब अभी फाइनल नहीं है, फाइनल आज होगा। विचार ये आया कि जिला पंचायत टीन शेड में ही सभी को बुला लिया जाए और वहीं एक सभा कर लिया जाए। सभा करने के बाद श्रद्धांजलि सभा हो जाएगी और ज्ञापन वहीं बुला के दे दिया जाए।
क्योंकि मात्र 2 बजे हमारा विद्यालय, 2:30 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे, बहुत जल्दी करेंगे तब 3 बजे ज्ञापन, 3:30 बजे का समय दिया गया है कि जुलूस निकाला जाए। आप लोग बताइए, बहुत समय लगेगा भाई। जुलूस निकालने के पहले एक चीज हमें ये भी मूल्यांकन करना, अभी पिछली बार सभी संगठन मिलकर बहुत बड़ी रैली किया गया। अब उससे हमारी अगर संख्या कम है तो एक रैली करना थोड़ा सा अपने आप में घुटन महसूस होगी, तो इसको भी हमने मूल्यांकन किया। तो समझ में हमारे यही आया कि जिला पंचायत में ही कार्यक्रम कर लिया जाए और 3:30 बजे ज्ञापन का समय दे दिया जाए, क्योंकि 2:30 बजे तक लोग पहुंच जाएंगे। आधा घंटा अपना श्रद्धांजलि सभा हो जाएगी और 3:30 बजे ज्ञापन दे दिया जाएगा, क्योंकि 4 बजे के बाद कोई ज्ञापन के लिए आगना नहीं चाहता अधिकारी। तो इसके लिए यानी 2:30 बजे तक होना ना होना, देना ना देना तो सरकार का काम है, लेकिन प्रयास करना हम सभी का काम है। भाई हम अपनी लड़ाई अपने को अभी नहीं सोचेंगे कि हम जिंदा हैं या लड़ेंगे नहीं, तो सरकार तो कहेगी कि खत्म हो गया, आप छोड़ो, अगले के लिए चलो। इसलिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष के लिए 25 को श्रद्धांजलि सभा में हर ब्लॉक से कोशिश करिए कि 100 की संख्या आप चलेंगे तो 60-70 लेके आ पाएंगे। और 100 की संख्या के लिए एक अकेला न करिए, इस न्याय पंचायत 2-2 न्याय पंचायत सभी को बांट दीजिए, या आप यहाँ के लोग लेके आइए, अकेला मत रखिए। ब्लॉक वार आप 2-2 न्याय पंचायत डिप्यूट कर दीजिए और 100 की संख्या में लक्ष्य बनाकर चलिए कि 100 की संख्या में हम हर ब्लॉक से पहुँचेंगे। नगर छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ 20-22 की संख्या है। नगर से हमारे 10 ही लोग आ जाएंगे तो बहुत है। श्रद्धांजलि सभा होगी, उसके बाद अपना ज्ञापन करा दिया जाएगा। और उस दिन अगर कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, सफल, तो आपके मूल विद्यालय स्थानांतरण की तो पत्रावली लगभग तैयार है। ये हो सकता है। और मानदेय बढ़ाने के उस दिन जब लखनऊ की मीटिंग थी तो हमें 2 दिन रुकना पड़ा, कुछ व्यक्तिगत भी काम था और संगठनिक भी काम था। अनिल राजभर जी जो गोंडा के प्रभारी मंत्री है, वहाँ जाया गया तो बातचीत हुई, जब उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए हमने कितना प्रयास आपके लिए किया, अब आगे भी कर रहे हैं। अब हम समय अंदाज रहे कि मुख्यमंत्री जी से कब रखा जाए और कब मिलवाया जाए। आप लोग धैर्य रखिए, सफलता हम दिलाएंगे। जब ब्रजेश पाठक जी के यहाँ गया तो उन्होंने कहा, शुक्ला जी भी साथ में थे, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी हमारी बात समस्या, तो अपने यारों से उन्होंने कहा कि शुक्ला जी का नंबर नोट कर लीजिए और जब हम रहें फ्री समय में शुक्ला जी से बुलाइए, इनसे सीधी बात करना है। यानी एहसास ये हुआ कि पाठक जी हम लोग को अपने तरफ, जैसे उनके समझ में आया कि अगर मुख्यमंत्री जी से नहीं जुड़ पा रहे हैं लोग, तो हम इनको हम अपने तरफ साथ जोड़ें और प्रयास करें, जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उसको लागू करवाने की कोशिश करें, जो उनके भाव से लगा, हम लोग जो समझे, तो वो भी सब प्रयास किया जा रहा है। अब रह गई बात ये कि हमें तो अपेक्षा था कि आज संख्या हमारी काफ़ी रहेगी, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मीटिंग रेगुलर हमने इसीलिए बंद कर दिया कि हम लोग 10 लोग इकट्ठा रहते थे, 5 लोग इकट्ठा रहते थे, सभी हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी नहीं पहुंच पाते थे। तो इसलिए मीटिंग हमने जब विशेष आवश्यकता हुई तभी हम आयोजित किए, और उसमें भी संख्याएँ पर्याप्त नहीं, संख्या है हमारी लेकिन पर्याप्त नहीं है जितनी हमें आवश्यकता थी। लेकिन ये चीज़ अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं मीडिया से, एक समीक्षा बैठक थी, पदाधिकारियों को बुलाई थी, लेकिन जिस दिन हमारा 25 का कार्यक्रम होगा उसमें आपको पूरी संख्या दिखाना पड़ेगा, तभी आपकी समस्या शासन प्रशासन तक पहुंचेगी, क्योंकि संख्या से ही सब कुछ है। जहां आप जानेंगे कि बताइए 3000 की संख्या में 100 लोग हम ज्ञापन देने जाएंगे, बड़ा अपमान होगा। इसलिए आप लोग पूरी तन्मयता से साथ, जितने लोग आए हैं सभी लोग कोशिश करिए कि 20-20 की संख्या में आप लोग लेकर आए, और ब्लॉक कार्यकारिणी अपना तय कर ले कि सभी न्याय पंचायत से एक बेड को 2-2 न्याय पंचायत लगा दीजिए।